हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो हम जानेंगे विसर्जन कब करना है और विसर्जन कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं विसर्जन कर रही हूँ, वो विसर्जन आप देख लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले हाथ में चावल ले लीजिए, थोड़ा सा चावल लेकर के देवताओं का ध्यान कीजिए और कहिए कि गौरी गणेश को छोड़ करके बाकी सभी देवता जिनका मैंने आह्वान किया था वो अपने लोक को लौट जाएं। ऐसा बोल करके थोड़ा सा चावल आप कलश पे डालेंगे। थोड़ा सा चावल आप कलश पे डालेंगे, ये आपके विसर्जन का चावल हो गया। कभी भी विसर्जन का चावल गौरी गणेश के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, जो नीचे आप गौरी गणेश बनाए रहते हैं। तथा विसर्जन का चावल कभी भी देवी दुर्गा की मूर्ति पे नहीं छोड़ा जाता है, उसी मूर्ति पे छोड़ा जाता है जिसको कि आप प्रवाहित करने वाले हो। जैसे मिट्टी की मूर्ति हो गई, जो मूर्ति जो फोटो आप घर के मंदिर में रखने वाले हैं, विसर्जन का चावल कभी उस पे नहीं छोड़ा जाता है। तो चावल लेकर थोड़ा थोड़ा, जैसे मैं थोड़ा थोड़ा चावल कलश पे डाल रही हूँ, आप भी थोड़ा थोड़ा चावल कलश पे डाल दीजिए। उसके बाद कलश को थोड़ा हिला दीजिए। कलश को हिला देंगे, बस ये आपका विसर्जन हो जाएगा। इस तरीके से करके आप विसर्जन करेंगे। अब बहुत लोगों को भ्रम होता है कि कलश विसर्जन 9वीं में करें या 10वीं में, तो ये भी दुविधा आपकी दूर होगी। तो सबसे पहले तो हम सामग्रियों को हटाएंगे। सामग्रियों को हटाने में जैसे सबसे पहले तो हमारा जवारा है, जवारे को हम हटाएंगे। तो जवारे में बहुत लोगों के बहुत अच्छे जवारे जम जाते हैं, बहुत लोगों के कम जमते हैं। लेकिन जवारों को आप ले जाइए और आप जल में भी विसर्जित कर सकते हैं, या फिर आप इसे पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, या फिर कहीं गमले में भी रख सकते हैं, जैसा हो। लेकिन जवारों को आप अच्छे से ले लीजिए और इसको पहले विसर्जित कर दीजिए। ये काम कर दीजिए। कुछ लोग जवारे में से कुछ जवारे लेकर के अपने कानों में भी लगाते हैं, तो अगर आपके यहाँ ये परंपरा है तो कर लीजिएगा, नहीं तो जवारों को प्रवाहित करने की ही परंपरा होती है। और रही बात ये कि हम दुर्गा विसर्जन, जो नवरात्रि कलश विसर्जन है, वो 9वीं में करें या 10वीं। कुछ लोग जो है वो 9वीं में कलश विसर्जन करते हैं, तो यही सही तरीका है। कलश डुलाने का जो काम होता है वो 9वीं तिथि में होता है और 10वीं में पूरी सामग्री को हटाया जाता है। तो जो कलश में विसर्जन आपका हो गया, जितना मैंने पहले बताया था, कलश पे चावल छोड़कर थोड़ा सा कलश को हिला दीजिए तो आपका विसर्जन माना जाएगा। अब रही बात सामान हटाने वाली, तो वो आप 7 तारीख सोमवार को हटा सकते हैं, 7 तारीख सोमवार को। और जो ये विसर्जन है वो 9वीं में हर हाल में कर दीजिएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, आपका हवन हो जाए, आपका मंत्र पूरा हो जाए, दुर्गा सप्तशती पूरा हो जाए और आपका कन्या पूजन हो जाए। अब कन्या पूजन जिनका नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, वो घबराए नहीं, कुछ पैसे ले ले और इस पैसे को आप गौशाला में चारा खरीद कर दे सकते हैं, आप पंडित के यहाँ दे सकते हैं, लेकिन गौशाला में चारा खरीद कर देना उचित होगा। दुर्गा जी के मंदिर में कहीं जा करके कुछ प्रसाद बनाकर वहां चढ़ाएं, वहां कन्याएं मिले तो उनको बांटे। ऐसा करने से भी आपका जो कन्या पूजन का फल है वो आपको मिल जाएगा। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना भूलिएगा मत, आपके लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ। तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा, इस तरह की ज़रूरी जानकारियों के लिए। अब बात आती है कि कलश पे रखे हुए नारियल का हम क्या करें। तो देखिए, कलश पे रखे हुए ये लौंग और इलायची मैं दिखा रही हूँ। लौंग और इलायची को हमेशा अपने प्रयोग में लाना चाहिए। तो आप इसे खा सकते हैं, चाय में डाल के पी सकते हैं। लहसुन प्याज वाली सब्जी में मत डालिएगा, इस बात का ध्यान रहे। अब बात आती है कि कलश पे रखे हुए नारियल का हम क्या करेंगे। तो कभी भी विसर्जन वाले जो नारियल होते हैं, जो कलश पे रखा हुआ नारियल होता है, उसको हमेशा विसर्जन के लिए ही ले जाया जाता है। उस कलश के नारियल को कभी भी खा करके, तोड़ करके खाने के प्रयोग में नहीं लिया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो देखिए, अपनी अपनी मान्यता है, अपना अपना नियम है, लेकिन मैं कहूँगी जब से जानकारी हो जाए तब से इन नियमों का पालन करना चाहिए। हमेशा जो कलश पे रखा हुआ नारियल है उसको हम तोड़े नहीं और उसको विसर्जन के लिए दें। जो फूल पत्ती हम चढ़ाए हुए हैं, 9 दिन की चढ़ाए हुए हैं, या फिर एक एक दिन रोज चढ़ा रहे हैं, वो फूल पत्ती लेकर के हम एक जगह रख लेंगे और इसको जल विसर्जन करेंगे। तो इससे जल को भी कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ लोग ले जाकर के पेड़ों के पास छोड़ देते हैं इधर उधर, तो वो चीजें इधर उधर हवा चलती है तो उड़ उड़ कर जाती हैं और उचित भी नहीं होता है। तो उचित यही रहेगा कि जल विसर्जन करिए। और ये चीजें जल में गल जाने वाली हैं, तो कहीं से कोई नुकसान भी पानी को नहीं होगा। तो ये कर लीजिए। जिनके यहाँ अभी दीपक जल रहा है, अखंड दीप,
जल रही है वो जलने दीजिए। अखंड दीप को बंद नहीं करना चाहिए, वो अपने से शांत हो तभी उस दीप को हटाना चाहिए, न तो उस जगह पे जलने दीजिए। और एक चीज आपसे दोबारा कहने जा रही हूँ, उसको नोट करके रखिए। हमेशा कलश को आप नवमी तिथि में, यानी नवमी तिथि रविवार के दिन, अब कुछ लोगों का ये मन में प्रश्न आएगा कि नवमी तिथि रविवार को है तो रविवार को हम माँ की विदाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, हम दसवीं में नहीं कर सकते, इसलिए रविवार के दिन हम थोड़ा सा कलश को हिलाएंगे ही हिलाएंगे। तो ये माँ का आना, माँ का जाना, सब कुछ हाथी पे है और शुभ है माँ का आना जाना। तो ये काम हम रविवार को करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसके बिना हमारा काम चलेगा नहीं। दसवीं में करेंगे तो हमको नुकसान होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए और इस बात का बहुत ध्यान से ध्यान रखिए। और जो फूल पत्तियां हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, पूरी फूल पत्तियों को, क्योंकि पैर से लगेगा, इधर उधर जाएगा तो उचित नहीं है। तो फूल पत्तियों को इकट्ठा करके और एक प्लास्टिक में डाल लीजिए और इसको ले जा करके आप कहीं जल वगैरह में विसर्जित करिए। और नारियल का ध्यान रखिएगा कि नारियल को खाया नहीं जाता है, हमेशा ध्यान रखिए कि नारियल को खाया नहीं जाता है। और जो कलश के ऊपर हम अनाज रखे हैं उस अनाज को आप दान कर सकते हैं, या बेहतर यही होगा कि आप चिड़ियों के लिए डाल दें, पक्षियों के लिए डाल दें इस अनाज को, यही आपके लिए बेहतर होगा। तो इस काम को कर लीजिएगा। अब कलश में रखे हुए जल को हम क्या करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले तो कलश उठाएंगे और कलश उठा करके जो पल्लव वगैरह है वो तो प्रवाहित करने जाएगा। जो कलश है वो कलश उठाएंगे हम, और कलश उठा करके उसमें का जल पहले पूरे घर में हम छिड़क देंगे, पूरे घर में उसमें का जल छिड़क देंगे। क्योंकि कलश का जल 9 दिनों तक कलश में रहने के कारण काफी पवित्र हो गया है, तो इस जल को हम पूरे घर में छिड़केंगे, माता रानी का ध्यान करते हुए कि भंडार भरे रहे, दुख तकलीफें दूर रहे, रोग बीमारियां दूर रहे, ऐसा ध्यान करते हुए कलश के जल को हम छिड़क देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम कि ये जो कलश का जल है वो कलश का जल तो हम छिड़क देंगे, साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि कलश में रखा हुआ सिक्का, सुपारी, ये सब चीजें, हल्दी, ये सब क्या करेंगे। तो देखिए, हल्दी काफी फूल जाती है पानी में रहने के कारण 9 दिन, तो इन सब सामग्रियों को पहले सुखा लीजिए, आप सुखा लीजिए। सुखा करके और इसको क्या करिए कि अपने घर के लाल कपड़े में बांध कर इन्हें रख लीजिए। अब जो पिछली बार का बांध करके रखे हुए होंगे सामग्रियां, वो क्या करेंगे आप, तो देखिए, उन सामग्रियों को प्रवाहित कर दीजिए, सिक्का अपने इस्तेमाल में ले लीजिए और वो जो सामग्रियां हैं उन्हें प्रवाहित कर दीजिए। और नई जो सामग्री है उसे सुखा करके आप अपने अलमारी में, तिजोरी में कहीं रख लीजिए, क्योंकि 9 दिनों तक इसमें हम माँ का आह्वान किए हैं, पूजन किए हैं, तो काफ़ी शक्ति इसमें एकत्रित हो गई होती है, तो इसे ज़रूर रख लें। और कलश के पानी को हर तरफ छिड़क दें, हर घर में, अपने तिजोरी में, अलमारी में, लॉकर में, हर जगह इस तरह से आम का पल्लो ले लें या कोई चम्मच ले लें और इससे पूरे घर में आप पानी जो है वो डाल दें। तो इस तरह से करना आप लोग मत भूलिएगा। और जो देवी जी की मूर्ति है, फोटो है, उसको आप एक चौकी पे लगाए थे, अब इसको उठाइए और घर के मंदिर में आराम से इसको रख दीजिए। अब दिया का ध्यान रखिएगा। दिया जैसे मान लीजिए आप विसर्जन कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो दिया जलता रहेगा, तो दिया जलता रहेगा तो उसको स्थान पे ही रहने दीजिए, उस स्थान से हटाइए भी मत, और वहीं पड़े रहने दीजिए। जब ठंडा हो जाए तो दीपक ले जाइए, धोइए, साफ करिए। अब चावल जो कलश के नीचे हम रखते हैं उसको भी पक्षियों के लिए डाल दीजिएगा। और जो कपड़ा है हमारा, जो हम चौकी पे कपड़ा बिछाते हैं, उस कपड़े को धो करके आप फिर पूजा पाठ में प्रयोग ला सकते हैं। तो इस कपड़े को दान करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो लोग षोडश मातृका बनाए हैं, नवग्रह बनाए हैं, उस पर रखी हुई सुपारी को दान कर देंगे। कुछ लोग प्रवाहित भी करते हैं, लेकिन दान कर देना बेहतर है। और चावल पक्षियों के लिए डाल दीजिएगा। तो जो लोग षोडश मातृका और नवग्रह बनाए हुए हैं वो इस तरह से काम करें। तो इस तरह से काम कर लीजिएगा और इस तरह से करके आप जो है चीज़ों को प्रवाहित करिएगा ध्यान पूर्वक। अब एक चीज और आती है जो कि आप ध्यान रखें कि आपका पारण होगा 7 तारीख को, सोमवार को, जो नवरात्रि 9 दिनों का व्रत होगा वो 7 तारीख सोमवार को वो लोग पारण करेंगे। पारण का नियम मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, एक और वीडियो इससे पहले गई है, उसको चेक करिएगा कि पारण कैसे और किस प्रकार करना चाहिए। तो उसी नियम से आप पारण करेंगे तो आपका पारण पूर्ण होगा। तो इस तरीके से करके आपका जो ये कलश विसर्जन है वो नियम आपका पूर्ण होता है। साथ साथ ये
ध्यान रखिए कि कलश को नौवीं में हिलाया जाता है, 10वीं में हटाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी 10वीं में कलश विसर्जन नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे हमें दोष लगता है। तो हमें कोई दोषपूर्ण कार्य नहीं करना है। तो जो भी कार्य करना है वो सही तरीके से करना है, दोषपूर्ण कार्य कोई भी नहीं करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, और इस तरह की वीडियो आपको और मिलती रहे इसके लिए चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।